ओके। तो लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होता है कि जो भी लाइफ पूरी लाइफ होती है उसमें जो भी डेवलपमेंट होता है किसी भी एनिमल में, उसे हम उसका क्या कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं। और यू कैन डिफाइन द लाइफ टाइम एज द total or the difference stages or the difference stages of growth in all animal is known as life cycle। तो मैंने लाइफ साइकिल कल क्लास में एनिमल्स के बारे में बताया था, आपको मैं बताऊंगा लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स में क्या होता है, एक अलग अलग फेज होते हैं और उन सभी फेज को यदि हम जोड़ें या उस प्रोसेस को जोड़ें तो हम उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, यस सर सबका कैमरा ऑन है ऑफ है? अच्छा का कैमरा यार ऑफ रखे है। मेरी तुम तो ऐसे हेलो हाँ Okay, now life cycle of insects. Life cycle of insects such as butterfly, ant, fly, mosquito, and honeybees. Honeybees have 4 stages. Okay, first one is larva, and first one is larva. Okay, and the second one, first one is egg, second one is larva, third one is pupa, and fourth one is adult. Okay, there are 4 stages in the life cycle of insects. All these phases are known as metamorphosis. Okay, तो egg, the life cycle of butterfly begins as an egg. एग का जो लाइफ साइकिल है, सॉरी जो इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल है वो शुरू कहाँ से होता है, एग से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, एग से। एग से शुरू होता है, फिर उसमें लार्वा होता है, फिर प्यूपा और एडल्ट्स। तो ये चैप्टर मैंने आपको बता रखे थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग एंड वर्ड, कि लाइफ साइकिल फ्रॉग का कैसा होता है और वर्ड का कैसा होता है। तो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, जो फ्रॉग के लाइफ साइकिल होते हैं उसमें भी क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम पे दिख रहा होगा, डायग्राम में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कैसा होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फ्रॉग अपने एग्स को ले करता है, एग्स को ले करने के लिए ही ये क्या करता है, वो पानी में जाता है। कि आपको मालूम है कि फ्रॉग क्या होता है, एक एम्फीबियन होता है। क्या होता है, एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन या पानी में इसके रहने का जो कारण है, वो कारण क्या है कि अपने एग्स को क्या करते हैं, वो पानी में डिलीवर करते हैं या पानी में ले करते हैं, वाटर में ले करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड नहीं होता, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और उसके बाद वही उसके एग्स बन जाते हैं और उस एग्स से क्या होता है, इसका टैडपोल बनता है। ठीक है, और टैडपोल के बाद वो फ्रॉगलेट, फ्रॉगलेट के बाद एडल्ट। ठीक है, और एडल्ट जो फ्रॉग होता है वो उसका लास्ट फेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाया गया कि जो टैडपोल बनता है या टैडपोल बनता है उसके बाद फ्रॉगलेट बनता है। ठीक है, तो फ्रॉगलेट में आप अभी देख रहे होंगे कि जो यंग फ्रॉग है उसमें जो लिम्स हैं उसके, आपको लिम्स नज़र आ रहे होंगे। ये 2 आपके 4 लिम्स हैं। ठीक है, और ये लिम्स आपके हिंड लिम्ब हैं। ठीक है, 2 हिंड लिम्ब और 2 फोर लिम्ब। जो हाथ और पैर होते हैं आदमी में या चलने के लिए जो हम यूज करते हैं अपने ऑर्गन्स, उसे हम कहते हैं लिम्ब। ठीक है, तो ह्यूमन में भी 4 लिम्ब कितने होते हैं, 4 लिम्ब होते हैं, 2 फोर लिम्ब 2 हिंड लिम्ब। फ्रॉग में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 फोर लिम्ब और 2 हिंड लिम्ब के अलावा इसके टेल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसका नेक्स्ट फेज या 5th फेज होता है तो उस फेज में जो इसके टेल होते हैं वो टेल गायब हो जाता है और उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो एडल्ट फ्रॉग, और यदि हम प्यूपा की बात करें या एग्स की बात करें तो हर एक स्टेज में
इनके क्या है, जो इनका शेप है, साइज है, वो सिमिलर नहीं होता अपने प्रीवियस वन से। ठीक है, एग से या टैडपॉल से या जो एडल्ट एग है, यदि हम उनका एक प्रीवियस स्टेज देखें तो उनमें सिमिलरिटी बहुत ही कम होती है। यदि आप यहाँ पर टैडपॉल देखो और फ्रॉगलेट्स देखो तो आपको दोनों में बहुत ढेर सारे डिफरेंसेस नजर आएंगे। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा होता है तो ह्यूमन बीइंग्स से या जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स होते हैं जो मैमल्स टाइप का होता है, उसमें आपने देखा होगा कि जो उसका यंग वन होता है, यंग वन और जो उनके या उनके जो फादर्स होते हैं या जो उनके पेरेंट होते हैं, उनके पेरेंट में और उनके स्ट्रक्चर में बहुत ढेर सारी सिमिलरिटी होती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रॉग क्या करता है, बहुत ढेर सारे एग वाटर में ले करता है। ठीक है, मैंने आपको कारण बताया कि वाटर में वो क्यों करता है, क्योंकि उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसके एग का, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो डिफाइंड नहीं होता, वो मैच्योर्ड नहीं होता। ठीक है, विद द टाइम बिंग वो मैच्योर हो जाता है, फिर उसके ऊपर एक आउटर लेयर आता है। इसलिए फ्रॉग बहुत ही अधिक मात्रा में एग ले करते हैं। ठीक है, फिश भी बहुत अधिक मात्रा में एग को ले करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम बचता है क्योंकि वो मैच्योर्ड एग नहीं होता। और वो मैच्योर्ड एग जब बनता है तो उससे क्या निकलता है, एम्ब्रायो, फिर एम्ब्रायो से टैडपोल और टैडपोल से फ्रॉगलेट, उसके बाद एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, यदि आप इनको बाहर ना जाके घर में ही देखना चाहो तो अभी बारिश के मौसम में आप यदि छत पे जाते हो तो ये कहानियाँ या इस तरह के प्रोसेसेस, लाइव प्रोसेसेस सिर्फ फ्रॉग में ही नहीं होते हैं। जो मच्छर होता है, मॉस्किटो, मॉस्किटो में भी यही होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कोई मच्छर एग ले जब पनप जाता है तो फिर वो एग ले करता है। यदि आपके छत पे पानी जमा हो जाता है तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि पानी में क्या होता है, बहुत ढेर सारे अंडे तैरते रहते हैं, एग्स जो है ना तैरते रहते हैं। फिर वही हमारा क्या होता है, एक टैडपोल या प्यूपा की तरह, एक मछली की तरह के शेप में आता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने इस चीज़ को वॉच किया है तो ठीक है, नहीं तो बारिश का है मौसम, जिसके घर पे छत पे भी पानी जमा होगा, आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि किस तरह से इनका लाइफ साइकिल होता है। फिर वही मछली के आकार का जो शेप होता है, जिसे हम टैडपोल्स कहते हैं, वो क्या होता है, अपना शेप चेंज करता है और शेप चेंज करने के बाद छोटे छोटे फ्रॉगलेट्स हो जाते हैं जिनकी पूंछ होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे आप टैडपोल आप घर में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक frog lay many eggs in water. The embryos start developing inside the egg. After few days, tiny tadpole hatch from the eggs. ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जो अंडा होता है वो अंडा फूट जाता है और उससे छोटे टैडपोल निकलते हैं। ठीक है, और जिसका आकार कैसा होता है, मछली की तरह होता है। After the hind legs and forelegs of the tadpole grows, it turns into froglet. जैसे ही उस टैडपोल के हिंड लेम और फोर लेम डेवलप होते हैं, वो फ्रॉगलेट में चेंज हो जाता है। और जो फाइनल इसका स्टेज है, उस स्टेज में जो फ्रॉगलेट्स होते हैं, उनके जो टेल आप देख रहे हैं, टेल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो टेल है, ये टेल क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ये टेल डिसअपियर हो जाता है और फाइनली वो एक एडल्ट फ्रॉग के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो प्रोसेसेस हैं, एक एग से लार्वा का बनना, लार्वा से टैडपोल का बनना, टैडपोल से एक फ्रॉगलेट का बनना, फ्रॉगलेट से एडल्ट फ्रॉग का बनना, ये सभी प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अब मैंने आपको जो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है उसको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ लाइफ साइकिल ऑफ वर्ड। जो वर्ड का लाइफ साइकिल है, दोनों लेग मतलब जो है ना एक्स ले करते हैं, वर्ड भी एक्स को ले करते हैं और जो फ्रॉग है वो भी ले करता है एक्स को, लेकिन दोनों का जगह अलग अलग होता है। जो फ्रॉग्स होते हैं उसके जो एग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए वो वाटर में करता है। लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो अपना ले, एग जो है ना ले, वो जमीन पर करते हैं, क्योंकि उसमें एक आउटर जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो एक जो मैमल्स सॉरी जो वर्ड्स होते हैं उसका लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होता है, एग से शुरू होता है। ठीक है, और इस एग के बाद क्या होता है कि वो डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद उसका जो एग्स है वो हैच हो जाता है, फूट जाता है, और फूटने के बाद उससे क्या निकलता है,
यदि हम मुर्गे हैन की बात करें तो उसके बाद उससे क्या निकलता है, चूजा निकलता है और चिक निकलता है। इन दोनों में सिमिलरिटी होती है, बहुत ढेर सारा सिमिलरिटी होता है जो चिक है और एडल्ट हैन है। तो जो इसके प्रोसेस हैं कि स्टेज 2 और स्टेज 3 जो कि हमारा मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स के केस में हुआ था, वो 2 केस या 2 स्टेज इसमें नहीं होता। The embryo start to develop inside the egg. The mother bird sit on its egg and keep them warm. After a few days, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, the egg hatch and the baby birds came out. They are called chick and look similar to the adult bird. Birds do not show metamorphosis like frog and insect. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स मेटामॉर्फोसिस को फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस को शो करता है, लेकिन जो बर्ड्स हैं जैसे हैन की बात करें या वैसे जो कि डायरेक्ट एग ले करता है, वैसे वर्ड्स में कोई मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता है। ओके, नाउ केयरिंग फॉर देयर यंग वन। जब उनके यंग वन होते हैं, किसी भी एनिमल्स के यंग वन होते हैं, ठीक है, क्योंकि पता है कि जो इनहेरिटेंट होते हैं या जो गुण उनमें जाते हैं, उसके बाद जो एनिमल्स होता है वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है, और उस जब प्रोड्यूस करता है तो वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, वो एबल नहीं होता है अपने आप को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करे इसके लिए क्या करता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो केयर करते हैं। कैसे केयर करते हैं, जो वर्ड्स होता है, वर्ड्स प्रोटेक्ट देयर, ठीक है, वर्ड प्रोटेक्ट देयर young one and take care of their eggs before they hatch. After the chick hatch from the egg, the parent bird feed them and protect them from the other animal. ठीक है, ये ह्यूमन में भी होता है। ह्यूमन तो एग ले नहीं करता, ये तो रिप्रोड्यूस करता है यंग वन को। जो भी चाहे वो लेग प्रोड्यूस करे या यंग वन को बर्थ दे, सभी क्या करते हैं, जो यंग वन होते हैं वो एबल नहीं होता अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो उसे क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए उसे प्रोटेक्शन देता है और उसे फीड भी करता है। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं वो मैमरी ग्लैंड्स के द्वारा अपने यंग वन को फीड करता है, लेकिन जो दूसरे जानवर होते हैं मैमल्स को छोड़ के, वो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, वो फिर सिर्फ उसका प्रोटेक्शन करते हैं, या कोई प्रोटेक्ट भी नहीं करता। जैसे कि फ्रॉग है, लिजार्ड है और बटरफ्लाइज है, ये अपने यंग वन का कोई प्रोटेक्शन नहीं करता, कोई केयर नहीं करता। बर्थ के बाद सभी अपने फ्री हो जाते हैं और अपने सभी केयर करते हैं, लेकिन जो मैमल्स है वो मैमल्स अपने यंग वन का केयर करते हैं। Just like our parent care of us when we are young, many animals also take care of their young one. Okay, वर्ड के बारे में मैंने बताया। और जो एलिफेंट्स होता है, एलिफेंट्स क्या होता है, जब एलिफेंट्स का झुंड होता है तो उनके बच्चे बीच में होते हैं। सभी मेंबर्स जो एलिफेंट का होता है उस छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, उसे साइड में नहीं जाने देते, उसे हमेशा बीच में रखते हैं। इसके बाद आपने कंगारू को देखा होगा, कंगारू क्या करता है, जब उसके बच्चे प्रीमैच्योर्ड होते हैं, उसके यंग वन क्या होते हैं, प्रीमैच्योर्ड होते हैं, इसलिए उसके पेट के पास क्या होता है, एक पाउच होता है, और उसी पाउच में जब तक कि वो इंडिपेंडेंट काम करने के लिए एबल नहीं हो जाता, तब तक उसे अपने पाउच में कैरी करती है या कैरी करता है। ठीक है,